आप देख रहे हो कि भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और यह सत्संग जो हो रहा है विश्व हिंदू परिषद के तरफ से जो सत्संग समारोह है घाटकोपर जिला के अंतर्गत आते हैं और इस सत्संग में लोगों की धीरे धीरे भीड़ आ रही है और और इन दुखों से हम अपने ध्येय से भटक गए हैं। कहीं न कहीं उस ध्येय की तरफ हमारा ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए यह सत्संग का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में हमारे साथ इस्कॉन से पूज्य हरि प्रभु जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माफ कीजिएगा, हरि प्रभु जी आ रहे हैं। तरुण गौरंग प्रभु जी हमारे बीच उपस्थित हैं। यह दिव्य आत्मा आज हमारे साथ में सत्संग कीर्तन करेंगे और एक आत्मा के रूप में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है उसका ज्ञान हमें लक्षित करके देने का काम आज तरुण गुरु जी और हरि प्रभु जी आ रहे हैं। वो मार्ग में हैं, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम मैं
तरुण गुरुजी से निवेदन करूंगा कि भारत माता की प्रतिमा पे माल्यार्पण करें और दीप प्रज्वलन करके हम तो भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद प्रभु जी। मैं निवेदन करूंगा प्रभु जी से कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दीपक वहीं रखना है, वहीं रखना। प्रभु जी वहीं पर प्रभु जी को दे दीजिए। दीप प्रज्वलन हो रहा है भारत माता की प्रतिमा के सामने। सभी दीप मंत्र करेंगे। दीप प्रज्वलन मंत्र। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। दोहराएंगे, अन्यथा सुनना है। वैदिका मंत्र दिशः पुराण विश्वानमाहु वेदातिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन निर्दिशन्ति शैवायमी द्वितीय। विजय महामंत्र करेंगे। श्री स्वामी समर्थ जी ने जो मंत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को दी थी, उस मंत्र का उच्चारण करेंगे हम। पहले मैं निम्न स्वर में बोलूंगा, आप लोग भी निम्न स्वर में बोलेंगे। फिर 3 क्रम होगा, उच्च स्वर, मध्यम स्वर और निम्न स्वर। ऐसे 4 बार हम करेंगे। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। साथ में करना। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सभी 2 से 3 मंत्र हैं जो साथ में हम लोग बोलेंगे, लगभग सबको आता है। और यह नृत्य हमें अपने घरों में बोलना चाहिए। मैं शुरू करूंगा, साथ में बोलेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारी कीर्तन टीम से आगे का विषय प्रारंभ करें। भगवान की जय। हरे कृष्णा जय श्री राम। तो प्रभु जी जो है हरे कृष्णा मंदिर बेलगांव चौपाटी से आए हैं। उसका एक डिपार्टमेंट होता है भगवत गीता बुक डिपार्टमेंट बुक शॉप। तो प्रभु जी वो पूरा भगवत गीता प्रचार का वो बुक स्टॉल संभालते हैं मंदिर में। प्रभु जी का हम स्वागत करते हैं और अभी प्रभु जी के द्वारा कीर्तन और प्रवचन होगा। जय श्री राम। माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारे यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी
कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम श्याम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय श्री सीताराम राधा श्याम भगवान की गौरताय भगवान की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। के लिए और आपकी सेवा करने का कुछ मौका देने के लिए आप सब लोगों का मेरी तरफ से और हमारे जो कुछ भक्त आए हैं मंदिर से उनकी तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। कुछ समय के लिए हम भगवत गीता से कुछ चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का ये 15वें चैप्टर का मैं एक श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ। तो 15वें चैप्टर का टाइटल है पुरुषोत्तम योग। इसमें कुल श्लोक संख्या 20 है, तो इसमें से मैं श्लोक नंबर 15 पढ़ रहा हूँ। काफ़ी फेमस श्लोक है, आपने कई बार सुना होगा, तो आप लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिए। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तात्पर्य: परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशन अनुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्मफल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं।
वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीव के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणपर तथा सर्व दयामय है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब इस तात्पर्य को हम एक भजन के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो भजन के कुछ हम स्टैंजर्स गाएंगे, फिर उसका परपोर्ट गीता से और कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। जैसे हम तात्पर्य में पढ़ रहे थे अभी, हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं ये कि हमको एक दिन यहाँ से जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? प्रभु जी के पास। यस, प्रभु जी के पास जाना है। यहाँ पे जो प्रभु जी खड़े हैं दोनों, वैसे आप में से किसी को परिचय नहीं रहेगा तो बताता हूँ। ये कृष्ण बलराम के अवतार हैं, जो आप पीछे यहाँ पे देख रहे हैं पोस्टर। श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, कृष्ण बलराम। तो भगवान ने ऐसे अनगिनत अवतार लिए हैं हमको उनके घर, उनके धाम तक पहुंचाने के लिए। तो हम सबको पता है कि हमें जाना है एक दिन, और किसी को पता नहीं रहेगा तो भी उसे जाना ही पड़ेगा, राइट। तो ये भजन चेतावनी भजन कहते हैं इसे, और इसका ये हिंदी में स्ट्रेट समझने के लिए भी आसान है। अभी आप बोलेंगे कि प्रभु जी आपका भजन तो ऐसा है, बोलता है क्या लेके आया क्या लेके जाएगा, तो फिर हमें करना क्या है इस दुनिया में। तो सब इतना सब जो चल रहा है अभी संसार, अभी दुनिया के किसी कोने में लड़ाइयाँ चल रही है, किसके लिए? कुछ पाने के लिए चल रहे हैं लड़ाइयाँ। और किसी जगह पे लड़ाई नहीं चल रही, लेकिन फिर भी लोग कुछ पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस जगत में हर जीव कुछ ना कुछ पाने का प्रयास करता रहता है हर क्षण। और वो वस्तु, चाहे वो कुछ खाने का सामान हो, पहनने के कपड़े हो, घर हो या कुछ भी हो, ये सब प्राप्त करके उसका उद्देश्य केवल एक ही है, क्या होना? सुखी होना, बराबर ना? हम सब में से अगर कोई नौकरी नहीं करेगा तो अब बोलेंगे पैसा नहीं आएगा, फिर पैसा नहीं रहेगा तो फिर घर में अनाज, राशन पानी, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा? ये सब हमको लगता है हमेशा। लेकिन जीवन की वास्तविक स्थिति ये है कि हमारा जीवन, जैसे आप लोग इतनी सुंदर संगठनाएं यहाँ पे चलाते हैं, विश्व हिंदू परिषद संगठनाएं हैं, जो हमें हमारे सनातन धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है इसके बारे में ज्ञान देते हैं।
तो सनातन मतलब क्या होता है? सनातन मतलब ऐसा जो कभी अंत ना हो, ऐसे धर्म की हम बात कर रहे हैं। और ऐसे धर्म का पालन करने के लिए हमें जीवन ऐसा जीना चाहिए जिससे हम शाश्वत काल के लिए जिए। लेकिन हम लोग तो अभी ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं। अभी हम लोग तो क्या है, कुछ चीज़ें प्राप्त करते हैं लेकिन वो चीज़ें हमारे पास परमानेंट नहीं रहती है ना, टेम्परेरी समय के लिए रहती है। इसलिए देखिए, इन भजन का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें अपना कार्य छोड़ देना है, नहीं, हमें अपना कार्य करते रहना है। लेकिन इस जगत में चीज़ों को जमा करते करते हमें क्या हुआ है, कुछ बीमारियां लग गई है। जैसे हमारे एक बहुत सुंदर प्रचारक थे, हैं अभी भी, पंच पांडव प्रभु करके उनका नाम है, मेरे साथ बस पार्टी में जाया करते थे हमेशा। वो कहते थे कि कंपनी में जब ऐसा स्टॉल लगता था बुक्स का तो अनाउंसमेंट करते थे। अभी लोगों को ऐसे बोलेंगे तो समझ में नहीं आता है कि आप आके किताब ले लो, पढ़ो, अपनी धर्म की चीज़ है। तो बोलते थे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? ना कैंसर है, ना एड्स है, ना अभी कोरोना है। अब बोलेंगे कोरोना आया चला गया और आएगा नया। तो बोलते थे इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है मानसिक बीमारी, जो हमारे मन को रोग लगा हुआ है। किसका? चीज़ों को अननेसेसरीली इकट्ठा करने का। हमारी ज़रूरत थोड़ी सी रहेगी लेकिन हम उस थोड़ी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा जमा करने का प्रयास करते हैं। किसके लिए? नहीं, मेरे बच्चे के लिए काम में आएगा, मेरे बच्चे के बाद उसके बच्चे के लिए काम में आएगा। अच्छी बात है, हमें ये करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि हमारा शाश्वत जीवन हम भूल जाएं। जो हमारा सनातन जीवन है उसको हम नहीं भूलें। जैसे हमारे एक, आपने सुना होगा, गौर गोपाल प्रभु प्रचारक हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं वो एक बार एक जोक बता रहे थे कि एक बार एक गुजराती डॉक्टर और एक मारवाड़ी लॉयर दोनों आमने सामने आ गए। तो गुजराती डॉक्टर, उसने अपना एक क्लिनिक डाला था। भाई देव, यहाँ पे गुजराती और मारवाड़ी नहीं है ना तो कोई व्यंग्य नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन जस्ट एक छोटा सा प्रसंग बता रहे हैं कि एक गुजराती डॉक्टर वो एक दवाखाना खोलता है, क्लिनिक, और हॉस्पिटल में लिखा है कि कोई भी बीमारी हो इसका इलाज ज़रूर मिलेगा, इलाज नहीं मिला 100 रुपये आपको दिए जाएंगे। गुजराती है ना, जानते हैं कैसे कमाना है तो दूसरा था मारवाड़ी लॉयर, वो देखता है बोर्ड, बोलता है कि अरे वाह, आज तो पैसा मिलेगा अपने को। जाता है डॉक्टर के पास और बोलता है डॉक्टर, मेरा ना टेस्ट चला गया है, टेस्ट ही नहीं आ रहा है मेरे को कुछ। तो वो कंपाउंडर को बोलता है, डॉक्टर, गुजराती डॉक्टर बोलता है, जाके ज़रा बॉटल नंबर 22 लेके आओ इधर। तो बॉटल नंबर 22 लाता है और 2-3 बूंद उसके जीभ के ऊपर डाल देता है। तुरंत बोलता है, अरे ये तो पेट्रोल है। अभी कोई पहचान, अभी स्पॉन्टेनियस है ना हमारा वो रिएक्शन, हम सोच के नहीं जवाब दे रहे। तो बोलता है ठीक है, इस बार तो चला गया 20 रुपया। अगली बार बोलता है कि नहीं, अगली बार पक्का इसको पटाना पड़ेगा। अभी मारवाड़ी है ना, वो भी कम नहीं है। तो अगली बार जाता है, बोलता है कि डॉक्टर, मेरे को ना बिल्कुल कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरा मेमोरी चला गया है, कुछ इलाज करो। उसको लगता है कि अभी पकड़ा जाएगा। डॉक्टर बोलता है कंपाउंडर को वापस, बॉटल नंबर 22 लेके आओ। जैसे सुनता है बॉटल नंबर 22, अरे ये तो पेट्रोल है, पहले पेट्रोल डाला था। बोलता है अरे वापस गया पैसा 20 रुपया। तीसरी बार बोलता है अब तो पक्का इसको कुछ करना पड़ेगा यार, तो इज्जत का सवाल है, मारवाड़ी है हम लोग यार, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे इसको। तो तीसरी बार जाता है, बोलता है कि डॉक्टर कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मेरी रोशनी आँख की चली गई, वापस कैसे आएगी, कुछ तो इलाज करो। डॉक्टर बोलता है हाँ, इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं हमारे पास, इसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो कंपाउंडर को बोलता है कंपाउंडर इधर आओ, ये 100 रुपये दे दो इसको। तो कंपाउंडर क्या करता है, वो भी उसका स्मार्ट पढ़ा लिखा चला है, 100 रुपये की जगह पे 20 रुपये देता है। तो देखते हैं हमारा 20 रुपये, अरे 20 रुपये दे रहा है खाली। बोलता है देख आ गया ना रोशनी वापस बोलता है ले, ये भी चला गया। तो इस तरह से मतलब दुनिया में हम लोग एक से एक बढ़कर लोग हैं। पैसा कैसे कमाना है, या फिर
अपने प्रॉपर्टी को कैसे बढ़ाना है, या जो भी अपना इन्फ्लुएंस है, मतलब एक गृहस्थ से लेकर एक योगी सन्यासी तक, मतलब हम अगर अपने ध्येय में अगर दृढ़ नहीं रहेंगे तो हम कहीं भी भटक सकते हैं। तो इसीलिए भागवत में आपने ये श्लोक सुना होगा, कामस्य निंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता, कि हमको जितना जरूरी है जीव से तत्व जिज्ञासा, जितना जरूरी है उतना ही हमें जीवन में अर्जित करना चाहिए और बाकी समय अध्यात्म के लिए देना चाहिए, क्योंकि हमारा वास्तविक जीवन शाश्वत जीवन है। और अगर हम उसको भूल जाएंगे, और क्योंकि देखिए जाएगा, वॉशिंग मशीन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो हमें लगता था कि सुख आएगा जीवन में। इससे सुख नहीं आता है, सुविधा आती है। इसमें अंतर है कि नहीं? सुख और सुविधा में अंतर होता है। हो सकता है कि आप कंफर्टेबल किसी गाड़ी में बैठे हो, एसी वाला, इसका कोई, लेकिन ये नहीं है गारंटी कि आपको सुखी भी बनाएगा वो। इसीलिए इस श्लोक में आप जब पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं कि मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, किसी भी चीज़ को भूलना या किसी भी चीज़ का ज्ञान देना मेरे वश में है। अगर भगवान ही हमको अंदर से सुखी नहीं बनाएंगे तो हम कितना भी प्रयास करें सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए हमें अपने घर गृहस्थी समाज ये सब बढ़ाते रहना चाहिए, करना चाहिए जितना आवश्यक है, लेकिन साथ में हमारे वास्तविक स्वभाव को नहीं भूलना चाहिए। तो ये पहला स्टैंजा में बताते हैं। दूसरा स्टैंजा देखते हैं इसका। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस जगत सराहे में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराहे में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और यौवन का, क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और यौवन का। नहीं है भरोसा पल का, नहीं है भरोसा पल का, यूं भी मर जाएगा, यूं भी मर जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। कितनी सुंदर पंक्ति है। इस जगत सराय में रहना 2 दिन का। हम लोग एक्चुअली 2 ही दिन रहते हैं। कैसे? इसे चींटी के 2 दिन और हमारे 2 दिन, थोड़ा फ़र्क लगेगा हमको, लेकिन अगर सनातन काल की तुलना करेंगे तो उसके सामने कुछ भी नहीं है ये। अभी आप में से कितने लोग यहाँ पे हर उम्र के लोग हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े, कोई बूढ़े हैं। आपकी उम्र कितनी है? 45। आपको पता भी नहीं चला होगा आप 45 कैसे हो गए, पता चला आपको? हाँ, इसको कहते हैं माया। मतलब कैसे हमारा समय जा रहा है पता भी नहीं चलता। इसको बोलते हैं इम्परसेप्टिबल। काल जो रहता है हमारे ऊपर आघात कर रहा है, लेकिन कैसे पता भी नहीं चलता है कि क्षण क्षण हम लोग क्या हो रहे हैं, उस जंक्शन पे जाके पहुंच रहे हैं जहाँ से हमारे पास 2 चॉइस रहेगा, या तो प्रभु के पास जाना या तो वापस इस भौतिक जगत में आना। तो अभी हम जो प्रिपरेशन करेंगे इस जन्म में, भक्ति करेंगे भगवान का, धर्म कर्म का काम करेंगे, उसके बेस के ऊपर हमारा फ्यूचर डेस्टिनेशन डिसाइड होगा। देखिए गीता के 18वें अध्याय में सुंदर श्लोक आता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया।
भगवान कहते हैं गीता में कि हम सब लोग एक यंत्र में बैठे हुए हैं। ये यंत्र है, ये बॉडी क्या है, यंत्र है। और इसमें बैठ के हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे भ्रमण कर रहे हैं। अभी कोई हो सकता है कि एक पशु के शरीर में भ्रमण कर रहा है, कोई पंछी के, कोई किसी पौधे के, कोई किसी इंसान के। इस तरह से हम लोग अलग अलग जगह भ्रमण करते हुए अलग अलग इच्छाओं को ग्रहण कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग एक विशिष्ट परिस्थिति में जन्म लेते हैं। अब हम में से किसी ने ये डिसाइड नहीं किया था कि हमें यही जगह में जन्म लेना है, या फिर हमें, वैसे हम लोग भाग्यशाली हैं, भारत में जन्म लिया हम लोगों ने। भारत जैसे देश में संस्कार, संस्कृति सब कुछ है, लेकिन हमारे ऊपर ये निर्भर नहीं कि हम कहाँ जन्म ले। एटलीस्ट इस जन्म में हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसके बेस के ऊपर हम एक जन्म लेते हैं, और जन्म लेते ही हमें एक विशिष्ट परिस्थिति हमारे सामने आती है, और वो परिस्थिति हमारे ऊपर अलग अलग इच्छाएं थोप देती है। जैसे देखिए, जो व्यक्ति पंजाब में पैदा हुआ है उसके लिए सबसे अच्छा व्यंजन क्या रहेगा, पराठा। जो महाराष्ट्र में पैदा हुआ है उसके लिए भाकरी, बराबर। जो साउथ इंडिया में पैदा हुआ है उसके लिए डोसा, और जो उड़ीसा में, आप लोग में से बहुत सारे उड़ीसा के हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या है, चावल, राइट। और जो पश्चिम देश में पैदा हुआ है उसके लिए पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब, राइट। और जो बॉम्बे में पैदा हुआ है उसके लिए सब कुछ उसको पता भी नहीं कि मैं हूँ कौन एक्चुअली। मैं साउथ इंडियन हूँ, पंजाबी हूँ, वेस्टर्न हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, खिचड़ी हो गया है, आइडेंटिटी क्राइसिस। उसी तरह से जब हम लोग इस दुनिया में आते हैं तो अलग अलग, अभी आजकल तो फ़ोन की वजह से एक जगह बैठते हुए हम लोग अनेक इच्छाओं से हमारा मन भर जाता, मतलब ये इच्छा, हमको पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूँ। कभी कभी फ्यूचर में डाउट भी आएगा, मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि स्टूडेंट का काम करते हैं वर्किंग वाले लोग। आजकल बच्चों की पढ़ाई लेते हैं ना आप लोग घर में, राइट। मेरे सिस्टर का लड़का है, उसके घर में पढ़ाई ली जाती है, बोलते बहुत पढ़ाई लोड है, हम लोग थोड़ा कर देंगे उसका पढ़ाई। तो अभी पेरेंट्स स्टूडेंट बन जाते हैं और बच्चा अपना बैठ के, हाँ ठीक है आप होमवर्क करके दे दो हम लोग भेज देंगे स्कूल में। इस तरह से ये अलग अलग परिस्थिति हमें क्या करती है, भ्रमित कर देती है हमारे वास्तविक स्वभाव को। इसीलिए देखिए यहाँ पे जो इसमें कहते हैं कि इस जगत में हम लोग क्या है, मुसाफिर है, 2 दिन के लिए आए हैं, और हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, हमको पता भी नहीं है। और दूसरी चीज़ इस श्लोक में दी गई है कि भगवान, जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और यौवन का। हमें अपने पास थोड़ा भी अगर कुछ रहता है, चाहे धन दौलत हो, संपत्ति हो, विद्वत्ता हो, उसका तुरंत गर्व होता है ना। लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये देने वाला कौन है, भगवान है। जैसे देखिए ये गीता का जो 15वां अध्याय है, इसमें आप बाद में कभी पढ़िएगा, श्लोक नंबर 12 से 15, 12, 13, 14 और 15, इन 4 श्लोकों में भगवान कंप्लीटली हमको पूरा हम्बल कर देंगे 4 श्लोकों में बता के कि जो भी इस दुनिया में तुम्हारा अस्तित्व है मेरी वजह से टिका हुआ है। जैसे श्लोक नंबर 12 में भगवान बोलते हैं, जैसे हम इस तात्पर्य में पढ़ रहे थे अभी, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम ये चंद्रमासी अच्छागणो तत्तेजो विद्धि मामकम। भगवान बोलते हैं कि इस जगत में जो सूर्य है उसकी रोशनी, चंद्रमा जो है उसकी रोशनी, और अग्नि जो है वो किससे आती है, मुझसे आती है। तो हम में से किसी ने सूरज पैदा किया है क्या? नहीं किया है ना। जितना भी शक्ति आज यहाँ पे लाइट जल रहा है या फिर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये सब किसका कन्वर्जन है? इसका कन्वर्जन है, सूरज की शक्ति का कन्वर्जन है, राइट। लेकिन हम लोग बोलते हैं मैंने पैदा किया, मैंने लाइट बनाया, मैं बिल भरता हूँ। अरे आपका काम सेकेंडरी। जैसे एक इंग्लिश में कहावत है, कहते हैं कि बर्ड सर्च फॉर द ग्रेन बट गॉड प्रोवाइड्स रेन। पंछी का काम होता है दाना ढूंढना, कहाँ मिलेगा, लेकिन जब तक भगवान वर्षा नहीं कराएंगे तब तक दाना उगेगा कैसे, और जब तक दाना नहीं उगेगा तो ढूंढेगा कैसे पंछी। इसीलिए भगवान का काम जो है ये प्राइमरी है और जो पंछी का काम है वो सेकेंडरी है। तो हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कभी, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बोलने की शक्ति भी, ये सब हमारा प्राइमरी स्ट्रेंथ नहीं है, सेकेंडरी है। प्राइमरी भगवान ने दिया तब जाके हम ढूंढ रहे हैं, राइट। तो ये 12वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि इस तरह से मैंने पूरा आपके लिए इस कॉस्मोस में व्यवस्था करके रखा हुआ है।
दूसरा फिर 13वें श्लोक में भगवान बोलते हैं गामा विश्च भूतानि धारे में हम मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाम सोमो भूतवा रसात्मका। अभी जितने भी ग्रह नक्षत्र ये आकाश में हैं ये सब अपने अपने जगह पे बने हुए हैं। किसकी वजह से? भगवान की शक्ति की वजह से। अभी आप अगर समझो कुछ यहाँ से एक पत्थर उठा के फेंकेंगे तो क्या होता है? नीचे गिरता है ना। आप कोई उठा के फेंकें तो आप भी नीचे आ जाएंगे, आप हवा में तैर नहीं सकते। लेकिन भगवान इतने बड़े बड़े ग्रहों को, इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स को हवा में तैरा रहे हैं। ये शक्ति किसकी है? भगवान की है। प्लस भगवान इस श्लोक में बोलते हैं कि पुष्णामि चौषधि, कि वनस्पतियों में जो रस है उस रस को भी मैं देता हूँ चंद्रमा के माध्यम से। मतलब हमारे खाने के लिए भगवान पेड़ पौधे उगाते हैं, उसमें टेस्ट भी वही देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या देखिए आगे वाला श्लोक, भगवान बोलते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्त पचामी अन्यम चतुर्विधम। भगवान ने खाने की वस्तु बनाई, उसमें टेस्ट भी दिया, लेकिन उसको खाने के बाद पचाने का शक्ति भी कौन देता है? आपको अगर विश्वास नहीं रहेगा तो जिस दिन पेट खराब होगा उस दिन आप याद करेंगे, अरे आज पेट खराब है। क्यों भाई पेट खराब हुआ? तुम तो खुद अपना खाना पचाते हो ना, तो आज कैसे खराब हो गया? तो तब हमको पता चलता है कि भाई देने वाला भी कोई और है, खाने की प्रक्रिया भी उन्होंने बनाया है और पचाने का शक्ति भी वही देता है, राइट। और इससे भी आगे ये तो हमारा शारीरिक, हाँ ये तो हमारा शारीरिक स्तर पे हो गया, लेकिन मानसिक स्तर पे भी भगवान ही हमें शक्ति देते हैं। भगवान बोलते हैं, जैसे मैंने श्लोक पढ़ा था, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान बोलते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में बैठा हूँ मैं। अभी हम में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हर किसी के हृदय में क्या चल रहा है ये सब जानते हैं। वो जानते हैं किसको भूख लगी है, किसको प्यास लगी है, कौन वेट कर रहा है प्रोग्राम कब खत्म होगा, कौन वेट कर सोच रहा है कि अब ये करना है, सब कुछ जानते हैं वो। और इंटरेस्टिंग चीज़ इस श्लोक में जो सेकंड लाइन आती है कि मत्त स्मृति ज्ञानमोपहनम च। देखिए किसी चीज़ को भूलने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं और याद करने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? मैं पढ़ाई करके जाता हूँ स्कूल में एग्ज़ाम देने के लिए तो मैं लिखता हूँ, लेकिन ऐसा कई बार हुआ होगा आपके साथ, आप पढ़ाई करके जाते हैं लेकिन आपको याद नहीं आता है है कि नहीं? और कभी कभी ऐसा भी हुआ है आप पढ़ाई नहीं किया होगा लेकिन बहुत दिनों पहले पढ़ाई किए होंगे, लेकिन तुरंत याद आता है। ये किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। और देखिए क्या ऐसे कुछ मेडिकल केसेस में आपको एग्जांपल भी मिलेंगे कि कभी कभी व्यक्ति किसी ट्रॉमा से गुजरता है, कुछ एक्सीडेंट हो गया किसी का, कुछ बहुत बड़ी त्रासदी हो गई, लेकिन अब वो व्यक्ति उसको भूलना चाहता है लेकिन भूल ही नहीं पाता है। उसको कंप्लीट रात को सोने जाता है तो पूरा उसको वही बार 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 बार। अब अगर आपका अपने सिस्टम के ऊपर कंट्रोल है, आप सब चीज़ों को भूल भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं भूल पा रहे हैं? फिर उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? काउंसलिंग देना पड़ता है। अब अल्टीमेट काउंसलिंग तो ये है कि भगवान के पास आए और भगवान से प्रार्थना करें कि किसी चीज़ को मैं भूलना चाहता हूँ या किसी चीज़ को याद करना चाहता हूँ। तो सबसे बड़े एक्चुअली जो साइकेट्रिस्ट है यही है, सबसे बड़े डॉक्टर। अगर हम उनको जाके उनका अगर रिकमेंडेशन लेंगे तो इस तरह से इन श्लोकों में भगवान बताते हैं कि कंप्लीट जो आपका एग्जिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड है? मेरे ऊपर है। इसलिए किसी भी चीज़ का हमें गर्व नहीं करना है फालतू में। हमारा धन, हमारा यौवन, आज हम जवान हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, समय की बात है केवल, है ना। और हमारे पास जो धन है कोई गारंटी नहीं है। अब एक वर्ल्ड वार अगर हो गया, वैसे चल ही रहा है, कितने लोगों ने कितने सपने देखे होंगे आप सोचिए उस जगह पे। लेकिन एक क्षण में स्थितियां ऐसे बदल जाती है कि आदमी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए नम्र होकर हमें भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान को सरेंडर करना चाहिए, राइट। हम सब लोग क्या हैं? मुसाफिर हैं। और हमें मुसाफिर की तरह, मुसाफिर मतलब क्या? हमें मुसाफिर मतलब वो आगे जाके अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचना चाहता है। जैसे हम लोग कभी कभी बस में जाते हैं, बैठ, ये मेरा सीट, अरे तेरा का सीट कैसे हो गया? 2 मिनट के लिए तुमने बैठ गए तो तुम्हारा सीट, ये मेरा विंडो सीट है। लड़ाई झगड़ा होता है, क्यों? केवल 1 घंटे के सफ़र के लिए, 1 घंटे के सफ़र के लिए पूरा मारपीट। लेकिन हमें याद करना चाहिए कि हमारा सफ़र है, इस सफ़र में हम जितना अच्छा व्यवहार रखेंगे उतना हमारा अच्छा कर्म बनेगा, राइट। तो इस तरह से ये दूसरा स्टैंजा बताया। हमारे पास कुछ समय है, और कितना समय है? और बहुत है सनातन ज़्यादा नहीं, और 15-20 मिनट में पूरा कर देंगे। इसका आगे वाला स्टैंजा गाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वो।
फिर आगे बोलते हैं वो कहाँ गए बलवान जिनकी धरती तोलनिया, जिनकी पड़ती धाक नहीं कोई शाम डोलनिया, निर्भय डोलनिया वे तो गया रे अकेला, गया रे अकेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का इस भजन में कहते हैं कि वो कहाँ गए बलवान, कहाँ गए जो लोग घमंड करते थे अपने शक्ति का, अपने इन्फ्लुएंस का, जो धरती को नापते थे कि ये इतना पार्ट मेरा है, इतना पार्ट तुम्हारा है, वो सब चले गए। कहाँ चले गए? अपने अपने कर्म के हिसाब से अलग अलग जगह चले गए। धरती वैसे के वैसे वहीं पे रह गई, राइट। जिनकी पड़ती धाक नहीं कोई शामें बोलनिया, जिनके धाक से डरा से लोग डरते थे, मैं इधर का डॉन हूँ ये एरिया का, रहेगा ना कोई आपके, मतलब सुनना नहीं चाहिए उन्होंने सब एरिया का, तो मैं एरिया का मालिक हूँ, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम जब तक धर्म कर्म की बातों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा क्या है, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी निर्भय डोलनिया, बिंदास घूमते थे वो, लेकिन आज वो क्या गए हैं, अकेले गए हैं, उनके साथ कुछ नहीं गया। जैसे एक बार एक छोटी सी कहानी आती है, बोलते हैं कि एक बार यमराज जी एक व्यक्ति से मिले। अब यमराज जी आते मतलब क्या है, वो यमराज जी मिलने के लिए आते मतलब क्या है, आपको लेके जाने के लिए आते हैं। यमराज जी ऐसे मिलने नहीं आते हैं, वो भगवान आएंगे तो अलग बात है। आपको भगवान गीता में कहते हैं कि मृत्यु सर्वहरश्च हम, भगवान कहते हैं मैं अंतिम समय में मृत्यु के रूप में आता हूँ, तो यमराज उनके प्रतिनिधि है। तो एक बार एक व्यक्ति को यमराज आते हैं, बोलते हैं कि देख मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बाद में डर जाता है, मुझसे क्यों मिलने आए हो, बाकी बहुत सारे उनसे मिल लो। बोले नहीं आपसे मिलने आया हूँ मैं, आपका समय आ गया है, लेकिन आपको मैं 5 मिनट देता हूँ। ये मेरा डायरी है, इस डायरी में बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं, और आप उनको पढ़ लो और आप उनके बारे में सोचो आप उनको क्या क्या दे सकते हो। तो डायरी लेता है, पहला पन्ना खोलता है, एक व्यक्ति अपना पड़ोसी रहता है, उसमें लिखा रहता है इसको लॉटरी लगने वाली है। तो बोलता है इसको लॉटरी नहीं लगनी चाहिए, लिख देता है वहाँ पे दूसरा पन्ना खोलता है, बोलता है इसको बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला है इसके प्रॉपर्टी के मैटर में, लिख देता है नहीं मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पन्ने आते हैं, हर जगह लिखता है इसको ये नहीं मिलना चाहिए उसको, क्योंकि पूरे जीवन भर हमने दूसरे के लिए कभी काम किया ही नहीं, केवल अपने लिए किया। ये जो निस्वार्थ सेवा करने की भावना है उसको कभी डेवलप किया ही नहीं। तो अंत समय में क्या विचार आएगा, केवल मुझे चाहिए, ये लॉटरी मुझे लगनी चाहिए, ये पैसा मुझे मिलना चाहिए। तो ऐसा करते करते बहुत सारे पन्ने ख़त्म होते हैं, तब तक यमराज आ जाते हैं, बोलते हैं डायरी दे दो, हो गया अभी, तो अभी लिखना है और कुछ मेरे लिए कुछ लिखना है। बोलते नहीं 5 मिनट हो गया। तुमको जो समय मिला था वो समय तुमने किस में गंवा दिया, दूसरों के बारे में निंदा करने में, दूसरों के लिए गलत सोचने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तुम्हारा समय ख़त्म हो गया। तो ये तो 5 मिनट है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारा समय हमारे पास है, अगर उसका सदुपयोग नहीं किया जाए तो हमारी भी गति कैसे होने वाली है, यही होने वाली है। इसलिए देखिए हमें ये सोचना चाहिए समय निकाल के थोड़ा कभी कभी कि हम लोग वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हो रहे कि नहीं हो रहे, या फिर हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं जो हजारों योनियों में करते आए हैं। हम लोग 84 लाख योनियाँ हम लोग जीते हैं ना, सनातन धर्म हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे 84 लाख योनियाँ होती है। तो हम कभी पेड़ पौधे बने थे, कभी मछली बने, कभी कबूतर बने, कभी कौवा बने, पता नहीं क्या क्या बने, कभी चिपकली बने। उन योनियों में हमने यही चीज़ किया है और अगर मनुष्य जन्म लेकर हम भी यही करेंगे तो फिर कुछ अंतर नहीं रहा उनमें और हमें। इसलिए कह रहे हैं कि ये जितने भी लोग थे जो एकदम अपने आप को बड़ी डींग हाँक के चलते थे, वो अंत में भी वो अकेले जाएंगे, उनके साथ कुछ नहीं जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी कैसी है, 2 दिन की है। फिर आगे के इसमें स्टैंडा में बोलते हैं, अब देखिए हम कितना भी कमाएं, कितना भी जमाएं,
लेकिन कितना भी रहने के बाद भी हमारे साथ क्या जाता है उसका यहाँ पे उत्तर देते हैं। नहीं छोड़ सका कोई माया गिनी गिनाई। ये गिनी गिनाई जो होते हैं ना, मतलब हम लोग काउंट करते रहते हैं, इतना पैसा है, इतना प्रॉपर्टी, इतना ये है, जितना भी हम काउंट करते हैं लास्ट में कुछ भी काउंटिंग साथ में नहीं रहता है। नहीं छोड़ सका कोई माया गिनाई, गढ़ की लाड़ी ने वो छोड़ गया चिनाई, चिनाई रह गई, गया है अकेला, गया है अकेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का। तो हम कितना भी हम काउंटिंग करें लेकिन हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा जो काउंट करे आज। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हमें काउंटिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए कि हमारे साथ क्या जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे 3 साथी होते हैं इस जीवन में। 3 साथी कौन से हैं? आपको मृत्यु के समय पता चलेगा 3 कौन से साथी हैं। एक सबसे पहला होता है हमारा साथी जो मृत्यु के समय में अगर आप उसको पूछेंगे, समझो आप अगर मृत्यु के समय में बोलेंगे भैया जीवन भर तूने मेरे साथ रहा, मेरे साथ चलेगा क्या? तो वो बोलेगा नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। वो क्या है? धन। ठीक है, धन। उसके बाद दूसरा साथी है हमारा, उसको अगर आप पूछेंगे हमारे साथ चलेगा, बोलेगा मैं शमशान तक चलूँगा और मैं ये आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आपको पूरा जला के आपका संस्कार करके घर वापस आ जाऊँगा। वो हमारे परिजन है, राइट। और तीसरा उसको जब पूछता है बोलता है कि हाँ मैं आपके साथ आऊँगा, और वो है हमारा कर्म। जो हम कर्म बनाते हैं अच्छा, इस जन्म में जो हम अच्छा करते हैं वो हमारे साथ जाता है, इसके अलावा हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। तो इंटेलिजेंट व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि जब मेरे साथ कुछ नहीं जाता है तो ठीक है, अभी कुछ समय के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, समझो अगर मैं बस में बैठना चाहता हूँ तो टिकट लेना पड़ेगा ना, टिकट ले लो, कुछ समय के लिए बैठ जाओ, नहीं सीट मिली तो खड़े हो जाओ, अपना डेस्टिनेशन आएगा उतर जाओ। अब उसके लिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं, गाड़ी में बैठ के ये मेरा सीट है तेरा सीट है 1 घंटे के लिए, उससे हमारा कर्म और बिगड़ेगा। इसलिए देखिए कहते हैं कि हमारे जितने भी द्वारा की गई संपत्ति या जो भी धन दौलत है उसके उत्तराधिकारी अनेक हो सकते हैं ना। आपका बेटा रहेगा या फिर आपका कोई भी वेल विशर जिसके नाम से आप लिख के रखते हैं, लेकिन हमारे कर्मों का उत्तराधिकारी केवल कौन होता है? हम स्वयं होते हैं। उसका कोई भी, जैसे रत्नाकर डाकू आप जानते हैं रामायण में, उसको जब पूछा गया था नारद बोले जाओ घर जाके पूछो तुम इतने पाप करते हो तो तुम्हारा इसका कोई भाग लेगा क्या? घर वाले बोलते हैं हम नहीं ले सकते। तो एक्चुअली मतलब डरिए मत आप लोग, हम सब एक साथ परिवार में रहें हमें साथ में रहना है, लेकिन हर किसी को अपना अपना कर्म खुद हैंडल करना पड़ता है। हाँ, इसके लिए हमारे पास हमारे पापा है, मम्मी है, घर परिवार है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे हम, लेकिन हर किसी को अपना अपना चॉइस बनाना होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे अच्छा बनना है या बुरा बनना है, राइट। इसलिए बोलते हैं कि हमें क्या करना नहीं चाहिए, मतलब जो अशाश्वत चीज़ें हैं, जो सनातन चीज़ें नहीं हैं, उसमें ज़्यादा भ्रमित नहीं होना चाहिए। उसको जितना आवश्यक उतना लीजिए, फिर आगे बढ़िए। फिर ये अंतिम इसका स्टैंजा है, फिर बोलते हैं इस काया का है भाग्य, भाग्य बिन पाया नहीं जाता। इस काया का है भाग्य, भाग्य बिन पाया नहीं जाता। कहे शर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। भवसागर से तरल बंदे, भवसागर से
हरि गुण गायले, हरि गुण गायले, हरि नाम गायले, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का दो दिन की जिंदगी है, दो दिन कहते हैं कि बिना भाग्य के कुछ भी नहीं मिलता हमें, सही है ना। उसी तरह से बिना नसीब के भगवान का नाम लेना भी मिलता नहीं हमें, लेकिन भगवान इतने कृपाशाली हैं कि हमारा भाग्य बनाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। आज देखिए यह अर्च विग्रह मैं एक हफ्ते पहले मायापुर से लेके आया था। मायापुर पता है आप लोगों को, पश्चिम बंगाल में। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ आएंगे वो, ये किसी और के लिए लाया था, मैं ऑफिस में थे, मैं सोचा लेके आता हूँ यहाँ पे। तो भगवान यहाँ पे आए, आपको दर्शन दिया, हमारा भाग्य भगवान बना रहे हैं, राइट। क्योंकि जब तक एक्चुअली हम अपना भगवान का नाम लेने का जो भाग्य है वो बहुत ही कम लोगों को मिलता है, देखा जाए तो वास्तविक। और हम लोग खुद से तो कभी प्रयास नहीं करते हैं। हम में से किसी लोगों ने ऐसा कभी बोला नहीं होगा कि चलो आज दिन भर बैठ के भगवान का नाम का जाप करेंगे। जब तक आपके पास कोई संत नहीं आते, महात्मा नहीं आते, बताते नहीं। कभी कभी इच्छा होती है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन इतना है हमारे जीवन में कि कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ स्पोर्ट चल रहा है, कुछ मूवी चल रहा है, ये चल रहा है, फलाना फलाना, दुनिया में हज़ार डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन भगवान इतने कृपाशाली कि खुद अवतरित होते हैं हमें उनकी कृपा देने के लिए। इसलिए बोल रहे हैं कि भवसागर से अगर हमें तरना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान का गुण गाना पड़ेगा, भगवान का नाम गाना पड़ेगा। यही तो हमारा वास्तविक सनातन धर्म है जो शाश्वत काल के लिए टिका रहेगा। जैसे हमारे प्रभुपाद जी कथा बताया करते थे सुंदर, कहते थे कि एक बार एक साइंटिस्ट एक नाविक के साथ एक नदी को क्रॉस कर रहा होता है बंगाल में। तो साइंटिस्ट पढ़ा लिखा है ना, तो नाविक को बोलता है, नाविक तुम जानते हो फिज़िक्स के बारे में? ये जो बहुत सारे ग्रह तारे हैं, नक्षत्र हैं, कुछ पता है आपको फिज़िक्स के बारे में? तो नाविक बेचारा भोला भाला आदमी बोलता है, ये फिज़िक्स कौन सी चिड़िया का नाम है? उसको पता ही नहीं फिज़िक्स मतलब होता क्या है। तो साइंटिस्ट बोलता है तुम्हारा 25% जीवन बर्बाद है। आज के ज़माने में उनको फिज़िक्स पता नहीं है, बर्बाद 25%। उसके बाद फिर साइंटिस्ट बोलता है, अच्छा आपको ये पता है क्या, ये पानी या अलग अलग रसायन कैसे बनते हैं, केमिस्ट्री के बारे में पता है आपको? नाविक बोलता है, भाई बहुत सिंपल आदमी हो, ये सब पता नहीं है। बोलता है तुम्हारा 50% जीवन बर्बाद है, साइंटिस्ट बोलता है। फिर बोलता है, पता है तुमको ये शरीर क्या होता है, मन कैसे काम करता है, बायोलॉजी के बारे में कुछ पता है? तो कुछ भी पता नहीं है। बोलता है तुम्हारा जीवन 75% बर्बाद है। उसी समय थोड़ा तूफान आता है। नाविक बोलता है कि भाई तुमको पता है तैरना कैसे आता है? तो साइंटिस्ट बोलता है तैरना तो मुझे आता नहीं है। बोलता है तुम्हारा 100% जीवन बर्बाद है, मेरा 75% है, तुम्हारा 100%, तुम्हारा नैया डूब गया। इसी तरह से हमें जीवन में सब कुछ पता रहेगा, बहुत सारा हमने पैसा कमाया, धन कमाया, रिश्ते नाते सब कुछ, दुनियादारी सब देख लिया, लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं लिए, जिनके कृपा से हमको ये सब मिला, हमारा बहुत सारा पैसा, घर, दौलत, ये सब किसकी कृपा से मिलता है? उनकी कृपा से। अगर उनको नहीं हमने भजन किया, उनको नहीं पूजा, तो हमारा जीवन डूब गया। इसलिए देखिए, जस्ट एक लास्ट चीज़ बता के मैं क्लोज करूँगा यहाँ पे। एक छोटी सी पुस्तक है प्रभुपाद की, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियस करके, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति। कभी आप मंदिर आएंगे तो ये पुस्तक लीजिएगा, सुंदर पुस्तक है। उसमें मैचलेस गिफ्ट करके एक पुस्तक है। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे काम करने की शक्ति मतलब हमारी है, राइट। अब कोई मृदंग बजाता है, कोई कुछ ताल बजाता है, मैं बोल रहा हूँ, हम सबको लगता है कि ये हमारी शक्ति है। प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, ये तुम्हारी शक्ति नहीं है, ये किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। तो कोई बोलेगा अरे मैं अपने हाथों से काम करता हूँ ना, ये बिल्डिंग मैंने बनाया अपने हाथों से बनाया, ये ईंट बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ, खाना बना मैं अपने हाथ से। भगवान बोलता है ये तुम्हारे हाथ नहीं है, भगवान के हाथ है। बोलता कैसे? ये मेरे हाथ भगवान के हाथ है। बोलता है हाँ, तुमको ये तब पता चलेगा जब इन हाथों की काम करने की शक्ति निकल जाएगी। होता है ना, कभी कोई पैरालिसिस होता है या कुछ बीमार होता है, हम कुछ काम करना चाहते हैं, होता ही नहीं है। तो फिर भैया तुम्हारी शक्ति थी तो गई कहाँ पे अभी हो?
और एक दिन हम सबको पैरालिसिस तो होने वाला है, होगा ना एक दिन। हाथ नहीं चलेगा, पैर नहीं चलेगा, सब स्वस्थ है, अच्छा हमको लगता है सब कुछ मेरा है मेरा है। अरे भैया कुछ भी हमारा नहीं है। अगर उनकी एक इच्छा से अगर वो हाथ टेढ़ा हो गया फिर पता चलेगा ये मेरा हाथ नहीं है, ये हाथ किसका है। अब जब ये हाथ मेरा नहीं है उनका है तो किसकी सेवा में लगाना चाहिए? बोलिए जोर से, किसकी सेवा में लगाना चाहिए? जिसका है उसी की सेवा में लगाना चाहिए ना। अगर समझो आपका पुत्र घर में, आपने उसको पढ़ाया लिखाया, अच्छा नौकरी किया उसने, तो पैसा लाके किसको देगा वो? आपको आजकल वो अब पति पत्नी अगर अलग रहेंगे तो वो बोलेगा मैं बीवी को दूंगा, वो अलग बात है। लेकिन उसने किसको देना चाहिए, किसका देखभाल रखना चाहिए? अपने माता पिता का रखना चाहिए, राइट। यही तो संस्कार सिखाते हैं ना आप लोग यहाँ पे। विश्व हिंदू परिषद, हमारी जो सनातन संस्थाएं हैं, कि हमें जिसका है उसका हमें उसको वापस देना चाहिए, उसका केयर लेना चाहिए। और अल्टीमेट माता पिता कौन है? भगवान है। तो हम सब माता पिता पुत्र बच्चे सबको मिलके उनका सेवा करना चाहिए जिन्होंने हमें ये सब दिया है। नहीं करेंगे तो बस वैसे हमारा कर्म बनता है, पाप लगता है और फिर हमारा जन्म जन्मांतर 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहना पड़ता है दुख के सागर में। इसीलिए मैं आप सबके लिए निवेदन करूंगा कि आप लोग ये सत्संग प्रोग्राम में आते रहते हैं, यहाँ पे आई थिंक होते रहते सत्संग प्रोग्राम, तो आप लोग ऐसे आया कीजिए और भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान के जो ग्रंथ है पढ़िए, उनको घर में ऐसे अर्चा विग्रह रखिए। अर्चा विग्रह नहीं रख सकते कम से कम फोटोग्राफ रखिए अच्छे अच्छे, भगवान की सेवा कीजिए और इस तरह से हम सबका जीवन सफल बनेगा। हरे कृष्ण। श्रील तो आप लोग एकदम मन लगा के कीर्तन कीजिए, क्योंकि ये वाणी, ये शरीर, ये मन सब कुछ उन्होंने दिया हुआ है, उनकी सेवा में लगना चाहिए। ऐसा कीर्तन कीजिए कि भगवान बोलेंगे मैं वापस आना चाहता हूँ यहाँ पे। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सीताराम जय सीताराम सीताराम
श्री सीताराम राधा श्याम भगवान की, गौरताय भगवान की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सुशील जी, आज जो ये कार्यक्रम रखा है साइशा अपार्टमेंट में, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले जय श्री राम, हरे कृष्णा। आज हम समाज में जो लॉकडाउन के बाद बच्चों के स्वभाव में परिवर्तन देख रहे हैं और उनके आचरण, उनके बिहेवियर में जो परिवर्तन आया है, मोबाइल को लेकर के, कोई भी चीज़ के जिद को लेकर के, चिड़चिड़ापन को लेकर के, और शिक्षा के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, धर्म के प्रति जो उनका सम्मान घट रहा है या स्तर घट रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए विश्व हिंदू परिषद के जो अधिकारीगण हैं उनका चिंतन बैठक हुआ। संतों के मार्गदर्शन में ऐसा तय किया गया कि ऐसी बस्तियों में जहाँ पे बच्चों की संख्या अधिक है, परिवार के साथ में लोग रहते हैं, उन बस्तियों में जाना, और मंदिरों में लोगों का जाना कम हो गया है, तो मंदिरों में ही इस सत्संग केंद्र की शुरुआत करना और वहाँ पे समाज के हर वर्ग, हर अंग को मंदिर तक लेकर के आना और सत्संग करना। सत्संग में माताएं, बच्चे और पुरुष बैठे, माताओं में संस्कार का भाव उत्पन्न हो, अपने बच्चों में संस्कार की जिज्ञासा उत्पन्न हो, और वे माताएं वहाँ पे जब संत आकर उन्हें मार्गदर्शन करें, उनके द्वारा जो बातें सिखाई जाएं माताओं को, वह माताएं अपने बच्चों में ऐसे आचरण डालें कि जो बच्चे आगे चल के भारत का उज्जवल भविष्य हो, जो बच्चे आगे चल के श्रवण कुमार की भूमिका में हो। जैसे हम कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी एक आदर्श पुत्र थे, एक आदर्श पिता थे, एक आदर्श राजा थे, एक आदर्श नागरिक थे, उसी प्रकार भारत का हर बच्चा उसमें राम बसता है और वह एक आदर्श बच्चा हो, समाज के प्रति चिंतनकारी हो और एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। अन्यथा जिस तरह हम विश्व में देख रहे हैं कि बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोगों, जैसे यूक्रेन और रशिया जैसे कंट्री को आप देख रहे हैं, पढ़ लिख के भी आज वहाँ पे क्या स्थिति, दोनों पढ़े लिखे लोग हैं मगर वहाँ पे शांति नहीं है क्योंकि वहाँ पे धर्म नहीं है। और हम धर्म जागरण करके समाज को एक सकारात्मक दिशा में आगे लेकर के जाने की प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रयास में हम सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने में निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं और समाज जागरूक होकर भारत एक विश्व गुरु बने, उस दिशा में काम करने का एक पहल किया गया। सनातन धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, सनातन धर्म का अगर मैं एक शब्द में आपको डिफाइन करना चाहूँ तो वसुधैव कुटुंबकम, यह हमारे शास्त्रों में हमें सिखाया गया है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, हर प्राणी में ईश्वर को देखते हैं, हर जीव में, पेड़, पक्षी, नदियाँ। आप देखेंगे अगर हिंदू धर्म का जो आचरण या व्यवहारिक शैली है, जो नित्य पूजा क्रिया है, इसमें पृथ्वी, प्रकृति, जीव जंतु, हर किसी को सम्मान देने की प्रक्रिया है। चाहे विषधारी नाग ही क्यों ना हो, उसे भी हम दूध पिलाते हैं। चाहे एक छोटी चींटी क्यों ना हो, उसे भी हम चीनी खिलाते हैं। चाहे वृक्ष क्यों ना, हम उसकी पूजा करते हैं। चाहे नदी क्यों ना, हम उसकी पूजा करते हैं। तो सनातन धर्म हमें यही सिखाता है। अगर सनातन धर्म की मैं व्याख्या करूं तो पूरे विश्व को साथ में लेकर के बिना किसी के हितों के हनन करते हुए आगे बढ़ना, यह सनातन हिंदू धर्म है। धन्यवाद।